बात उस बदजुबान मंत्री की करते हैं जिस पर न जाने क्यों सरकार मेहरबान दिखती है। कोर्ट की फटकार पर फटकार और उसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव की दलील हैरान कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में मंत्री विजय शाह की अर्जी पर सुनवाई भी है। मंत्री विजय शाह ने बदजुबानी की सोफिया कुरैशी को लेकर बयान दिया और उसके बाद से माफी भी मांगी, लेकिन जब एक्शन नहीं लिया जा रहा है, पार्टी कोई एक्शन नहीं ले रही है, मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग विपक्ष उठा रहा है, लेकिन किसी तरह का एक्शन नहीं। और हैरत और ज्यादा तब होती है जब एफआईआर दर्ज होती है तो कोर्ट उसमें भी आपत्तियां उठाता है कि किन धाराओं में आपने ये दर्ज की है। उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर ले गए। उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो मंत्री विजय शाह पर यह बदजुबानी भारी पड़ी, चौतरफा हमला चल रहा है, लेकिन इन सब के बाद भी वो पद पर बने हुए और बड़ी बेशर्मी से हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। 2025 की रात तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके विजय शाह पर क्या आखिर ऐसा क्या है कि मध्य प्रदेश के बड़बोले मंत्री विजय शाह तमाम लताड़ फटकार एफआईआर के बाद भी कुर्सी पर जमे हुए हैं? आखिर सरकार उन पर क्यों मेहरबान है? मोहन यादव क्यों उनके बचाव में हैं? उन्हें क्यों लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं? विजय शाह पर क्या विजय शाह पर क्या कर्नल सोफिया से बदजुबानी पर विजय शाह का क्या नहीं हुआ? हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर केस दर्ज करवाया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी, चौतरफा आलोचना हुई, महिला आयोग ने नाराजगी जताई, फिर भी मोहन यादव को नहीं लगता है कि मामला गंभीर है। कांग्रेस के इस्तीफे की मांग वाले सवाल पर अजीब दलील देने लगे। कांग्रेस तो करती रहेगी, कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं, कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है। हैरानी तो ये है कि हाईकोर्ट के आदेश पर भी खानापूर्ति हुई, हाईकोर्ट को यहाँ तक कहना पड़ा। एफआईआर को पूरी तरह से देखने पर संदिग्ध के कार्यों का एक भी उल्लेख नहीं मिला जो उसके खिलाफ दर्ज किए गए अपराधों के तत्वों को संतुष्ट करता हो। एफआईआर इस तरह दर्ज की गई ताकि यदि पूर्ववर्ती सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत चुनौती दी जाती है तो इसे रद्द किया जा सके, क्योंकि इसमें भौतिक विवरण की कमी है। और सुनिए, हाईकोर्ट आगे कहता है कि मंत्री विजय शाह का बयान सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला है, भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज करें। अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो डीजीपी पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी। कल हाईकोर्ट के आदेश के पालन में इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 152, धारा 196 और 197 इसमें कल एफआईआर दर्ज की गई है। बेशर्मी देखिए, एफआईआर के खिलाफ विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, आप किस तरह के बयान दे रहे हैं, देखना चाहिए कैसे हालात हैं, आप जिम्मेदार पद पर हैं, जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ऐसे मंत्रियों का क्या करना है ये सरकार को भी समझ नहीं आता, तो ये भी कोर्ट तय करेगा। ऐसे लोग मंत्री बनने के काबिल नहीं हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मंत्री ने बयान पर दो बार माफी मांगी, लेकिन यह माफी उनकी बदजुबानी से आगे निकल गई है। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर ले गए कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। सोफिया बहन जिसने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति धर्म से ऊपर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो बहन हमारी सगी बहन से ज्यादा सम्मानित है। मैं उसको सलूट करता हूँ, मिलिट्री को और सोफिया बहन को। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते
कि उसके दिल में इस तरह से भी कोई बात आए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार भाग लूंगा। कांग्रेस कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए, क्या बर्खास्त करने की मांग की? कांग्रेस के मामले में हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावना आई हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन की साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। और हमारे दो संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविश पाल सिंह हमारे साथ हैं और सृष्टि ओझा हमारे साथ है। लेकिन रविश, सबसे पहले आपके पास आते हुए कि इतनी मेहरबानी के पीछे की वजह क्या है? शाह साहब का ऐसा कैसा दबदबा है कि भाई इतने बड़े बयान के बाद भी बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार इस मामले पे उग्र होती जा रही है और कांग्रेस भी यही सवाल पूछ रही है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि 11 मई को ये बयान आता है लेकिन इसके बावजूद 16 मई तक इस्तीफा नहीं लिया जाता है। और इसी बात को लेकर के कांग्रेस आज राजभवन के गेट पे प्रदर्शन कर रही है। बीते करीब 2 घंटे से कांग्रेस के सभी विधायक बैठे हुए हैं राजभवन के बाहर धरने पे और काला एप्रन पहन के ये तमाम विधायक जो है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में पहले राज्यपाल से मिले और उसके बाद अब धरने पे बैठे हुए हैं राजभवन के बाहर। और यही सवाल लगातार उठ भी रहा है कि क्या मजबूरी है कि इस्तीफा अब तक नहीं लिया गया। ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। 11 मई से लेकर 16 मई तक 5 दिन हो चुके हैं। देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंकुश हो चुकी है, हाईकोर्ट संज्ञान ले रहा, जन भावनाओं को लेके, जन भावनाओं को देखते हुए सरकार एक मंत्री से इस्तीफा नहीं लेना चाहती। क्या ये बयान कुंवर विजय शाह का बयान था कि भारतीय जनता पार्टी की सुनियोजित एक साजिश थी, एक महिला के अपमान की, एक सेना के अपमान की? मैं समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। आप देशभक्ति की बात करते हो, आप तिरंगा यात्रा की बात करते हो, लेकिन जो तिरंगा का सम्मान करते, जो सेना लड़ती है उस तिरंगा के लिए, उसको लेके आप उसके अधिकारी को लेकर अगर कोई टिप्पणी होती तो आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। तो ये कैसी देशभक्ति, कैसी राष्ट्रभक्ति भारतीय जनता पार्टी की? मोदी जी चुप क्यों बैठे? क्यों नरेंद्र मोदी चुप बैठे? क्यों अमित शाह चुप बैठे? क्यों मुख्यमंत्री जी चुप बैठे? स्पष्ट होना चाहिए। जब हाईकोर्ट संज्ञान ले रहा है तत्काल इस पर कार्रवाई होना चाहिए, बर्खास्त होना चाहिए मंत्री। ये आप देख सकते हैं, ये सवाल वाकई बहुत बड़ा है राजीव कि आखिर क्या वजह है कि एक इतना बड़ा बयान रविश, काला एप्रन पहने हुए प्रदर्शन कर रहे हैं विधायक। हम आपके पास लौटने, हमारे संवाददाता सृष्टि भी हमारे साथ हैं। सृष्टि, बीजेपी के इरादों पर लोग सवाल कर रहे हैं क्योंकि 5 दिन हो गए, कोई एक्शन हुआ नहीं। तो अब कोर्ट की तरफ सबकी निगाहें हैं, कोर्ट में आज क्या क्या होने वाला है? जी बिल्कुल राजीव, जैसा कि हमें पता है हाई कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए एक ऑर्डर दिया था कि एफआईआर जो है वो विजय शाह के खिलाफ दायर की जाए उनके स्टेटमेंट्स को लेकर। उस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। कल जब उनकी तरफ से इस मामले की एक अर्जेंट सुनवाई की मांग की गई तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काफ़ी तीखी टिप्पणियों का उन्हें सामना करना पड़ा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की बेंच के सामने ये मांग रखी गई थी। उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि किस तरीके के जो बयान है वो विजय शाह ने दिए हैं, वो एक मिनिस्टर है, जिम्मेदारी से उन्हें जो है बयान देने चाहिए, स्टेटमेंट्स देने चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे होते हैं तो थोड़ी जो एक जिम्मेदारी होती है उसकी उम्मीद की जाती है। ये मामला आज कल सुप्रीम कोर्ट ने इस FIR पे उनके खिलाफ जो कार्रवाई है उस पर स्टे लगाने से इनकार किया था। ये कहा था कि मामले की सुनवाई आज होगी। आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कहता है वो देखना जरूरी होगा। क्या वो आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लौटेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इधर MP में बीजेपी के मंत्री पर घमासान जारी था कि इस बीच में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव का विवादित बयान सामने आ गया, जो कि सेना के अंदर जातियां निकालने लगे, जिसके बाद से अब यूपी की सियासत तेज हो गई है। मंत्री ने बयान दिया तो उसके बाद से एक सभा को संबोधित कर रहे थे मुरादाबाद में और उन्होंने जाति बता दी। व्योमिका सिंह हरियाणा की
और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं, तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया, और भारती के बारे में जानकारी नहीं थी। और जब पेपर में आ गया तब ये सोचने को विवश है कि अब क्या करें। तो मानसिकता जब खराब होती है तो सेना की उपलब्धियों के बजाय लोग अपनी उपलब्धियां बताने लगते हैं। तो जिसकी राजनीति को जो सूट करता है तो वो वही कहता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई धर्म की बात कर रहा है, किसी को सेना के जवान में धर्म दिखाई देता है, तो किसी को जाति दिखाई देती है। ये इस देश की स्थिति है। इस बीच में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामगोपाल यादव के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि वोट बैंक के लिए राष्ट्रभक्ति को समाजवादी पार्टी बांट रही है और यह देश की अस्मिता का अपमान है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह का अपमान केवल व्योमिका सिंह का अपमान नहीं है, वो भारत की बेटी का अपमान है, हर भारतीय का अपमान है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, वह भारत के गौरव और महिला सशक्तिकरण और नए भारत की उड़ान का प्रतीक है। जाति के आधार पर हमारी वीरांगना का अपमान कर समाजवादी